नमस्कार दोस्तों। देश की संसद 5 दिनों से नहीं चल रही है। आज छठा दिन है। विपक्षी दल लगातार कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगा रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप सदन के फ्लोर पर आइए और देश को बताइए कि मणिपुर में हालात बेकाबू क्यों हुए, महिलाओं के साथ गैंगरेप क्यों हुआ, इतनी हत्याएं क्यों हुई, 5,000 घर क्यों जलाए गए, 50-60 हजार लोग बेघर क्यों हुए। आप बताइए, क्योंकि मणिपुर में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, डबल इंजन की सरकार, वादे आपके, सब कुछ दावे आपके। 6 साल से मणिपुर में आपकी सरकार के रहते जो 80 दिनों से 82 दिनों से हुआ, जिम्मेदारी आपकी, तो जवाब आपको देना होगा। प्रधानमंत्री मोदी संसद से, सदन के फ्लोर से गायब हैं। लेकिन कहां कहां हैं? उनकी मौजूदगी की तस्वीरें अलग अलग जगहों से आ रही हैं। तस्वीरें कल भी आई, आपने भी देखा होगा। टेलीविजन चैनलों के जरिए आप तक भी पहुंचे होंगे। शाम को भाषण भी दिया, दोपहर में पूजा पाठ की तस्वीरें भी पहुंची, और शाम को भाषण में उन्होंने एक नया लॉलीपॉप दिया कि देश को हम अगले 5 साल में जब तीसरा टर्म हमें देंगे तो हम टॉप 3 इकोनॉमी में पहुंचाएंगे। तो यह कहकर उन्होंने कह दिया कि तीसरी बार तो मैं जीत रहा हूं। ऐलान जीत उन्होंने कल कर दिया। चुनाव 10 महीने 9 महीने बाद होने हैं, और वादा बड़ा कि हम टॉप 3 इकोनॉमी में पहुंचाएंगे। वादा तो तब भी था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। बेरोजगारी से लेकर महंगाई, उन मुद्दों की तो बात ही छोड़िए। मणिपुर पर लौटते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को कहां होना चाहिए था? सदन में नहीं है कहां? तस्वीरों पर। और आज के टेलीग्राफ की हेडलाइन पर बात करूंगा, जहां टेलीग्राफ ने आज प्रधानमंत्री मोदी को उनकी वो शपथ याद दिलाई है जो शपथ 2014 में भी उन्होंने ली थी, 2019 में भी ली थी, जब दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए थे गुजरात से दिल्ली आकर। पहली बार 14 में, दूसरी बार 2019 में। क्यों संविधान की शपथ आज टेलीग्राफ उन्हें याद दिला रहा है? शपथ की लाइनें टेलीग्राफ ने यहां क्यों लिखी है? जो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए 30 मई को प्रधानमंत्री ने कहा था, क्यों लिखा है? यह सब बताने से पहले प्रधानमंत्री मोदी के बारे में यह कहा गया। कल मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा में कहा कि मोदी जी इसी पार्लियामेंट में अपने दफ्तर में होते हैं, वहां से बैठकर सब कुछ देख रहे होते हैं, संसद टीवी के जरिए उन्हें पता होता है, बाकी कारिंदे भी हैं कि अंदर क्या हो रहा है, बवाल हो रहा है, सवाल हो रहा है, हंगामा हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, बाहर भी भीतर भी। सिर्फ वो नहीं आ रहे हैं तो फ्लोर पर, जवाब नहीं दे रहे हैं तो फ्लोर पर, बाकी भाषण दे रहे हैं, हर तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, हर तरह के लोगों से मिल, सिर्फ फ्लोर पर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस स्वीकृत हो चुका है। तारीख मुकर्रर होते ही विपक्षी दलों के हमले होंगे, सवाल होंगे, भाषण होगा, सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब होगा। आखिरी जवाब प्रधानमंत्री मोदी को देना होगा। उन सवालों का जवाब देना होगा जिन सवालों से प्रधानमंत्री मोदी भागते रहे, जिन सवालों से बचते रहे, जिन सवालों का सामना नहीं करना चाहते। तो एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी के सामने अविश्वास प्रस्ताव का विपक्ष ने जो नोटिस दिया है, उससे सरकार भले बच जाए, लेकिन सवाल से बच नहीं पाएंगे मोदी। यही विपक्ष कह भी रहा था कि हम चाहते हैं कि मोदी सदन में जवाब दें, हमारे पास कोई उपाय नहीं था। अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। लेकिन वापस लौटते हैं टेलीग्राफ पर। प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान की शपथ ली। संविधान की शपथ लेता है मुख्यमंत्री, मंत्री सब। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब शपथ लेते हुए जिन शब्दों का इस्तेमाल शपथ में होता है, उसको अंग्रेजी में यहां लिखा है और कुछ तस्वीरें छापी है। इन तस्वीरों का मतलब इस तस्वीर से क्या है, और ये इस तस्वीर के साथ जो कल की तस्वीर है प्रधानमंत्री मोदी की, टेलीग्राफ ने इन 3 तस्वीरों को क्यों छापा है, ये आगे बताने से पहले शपथ में क्या कहा जाता है सुनिए शपथ की कुछ लाइनें, और समझिए कि द टेलीग्राफ एकमात्र अखबार है देश का जो उन्हें संविधान की शपथ उस प्रधानमंत्री को याद दिला रहा है, जो प्रधानमंत्री संविधान की शपथ लेकर लोकतंत्र के मंदिर में, लोकतंत्र के मंदिर के मुख्य पुजारी होकर, हालांकि उन्होंने नया मंदिर बनवाया ठीक सामने, वहां से गायब है। सुनिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी गौर से सुनिएगा। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या बस यही लाइन बहुत अहम है। उनकी शपथ में, जो शपथ लेते हुए प्रधानमंत्री कहते हैं, चूंकि संविधान की शपथ होती है, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति, स्थापित भारत के संविधान के प्रति मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। ये तो इसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगली लाइन अहम है। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। यही याद दिलाया है द टेलीग्राफ ने। यहां अंग्रेजी में है, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री ने भाषण हिंदी में दिया, इसलिए उनका भाषण भी सुनाया और मैं हिंदी में टेक्स्ट भी। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी शुद्ध अंतःकरण के साथ कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं, जो शपथ उन्होंने ली थी? शुद्ध अंतःकरण आपको दिख रहा है? वो प्रधानमंत्री जो 78 दिन तक चुप रहता है मणिपुर की घटना पर, वो प्रधानमंत्री जिसने 2017 में मणिपुर में वोट मांगते वक्त मणिपुर को लोगों को कहा था कि केंद्र की जो सरकार पहले रही है और यहां जो सरकार पहले रही है, उन्होंने मणिपुर को बर्बाद किया, हमें आप मणिपुर की जिम्मेदारी दीजिए। वो प्रधानमंत्री मोदी जो 2022 में कहता है इस बार जो आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं अगले 25 साल तक मणिपुर का भविष्य निर्धारित करेगा, वो प्रधानमंत्री जिसकी डबल इंजन सरकार का एक हिस्सा मणिपुर में जो है, उस सरकार के रहते 80 दिनों 85 दिन अब हो गए, बल्कि मणिपुर में हालात बेकाबू है। गैंग रेप, हत्याएं, 5000 घर जलाना, 50-60 हजार लोगों का बेघर होना, स्त्रियों का नग्न होकर परेड कराना, गैंग रेप, माताओं बहनों सबका कत्ल, सब कुछ हिंसा का चरम। और उसके बाद प्रधानमंत्री की चुप्पी, संसद सत्र शुरू होने के पहले दिन रस्म अदायगी और उसके बाद संसद से गायब। जवाब नहीं देंगे, हम भाषण देंगे। मणिपुर में चुनाव होता तो भाषण देंगे। क्या वो शुद्ध अंतःकरण है? और अगर शुद्ध अंतःकरण है तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री आते हैं संसद में और कहते हैं कहां चूक हुई, किसकी गलती है? ये तो कह नहीं सकते कि नेहरू की गलती है, ये तो कह नहीं सकते कि मनमोहन सिंह की गलती है, ये तो कह नहीं सकते कि इंदिरा गांधी की गलती है, ये तो कह नहीं सकते कि लाल बहादुर शास्त्री की गलती है, ये भी नहीं कह सकते कि नरसिंह राव की गलती है। क्या कहेंगे? क्योंकि सरकार तो 6 साल से आपकी है और उसके बाद क्या टोपी ट्रांसफर करने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री नहीं आना चाह रहे, नहीं बोलना चाह रहे? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन बात संविधान की, बात उस शपथ की जो शपथ द टेलीग्राफ ने उन्हें याद दिलाई है, जिसमें उन्होंने कहा, बार बार रिपीट करता हूं, संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। शुद्ध अंतःकरण, कितना शुद्ध अंतःकरण है देखिए कि अपने भाषण में उन्होंने परसों जो विपक्षी दलों का मोर्चा है उसको इंडिया से, इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी से। और पहले दिन जब आए थे संसद सत्र शुरू होने के पहले दिन, तब उन्होंने मणिपुर के साथ राजस्थान और दूसरे छत्तीसगढ़ का जिक्र कर दिया। बहरहाल अब लौटते हैं टेलीग्राफ पर और कुछ और तस्वीरें भी आगे आपको दिखाएं। क्यों कहा? और ये बड़ी बात है, सवाल पूछना। मीडिया का काम ही यही है, पूछे कि प्रधानमंत्री जी चुप क्यों है, बोलिए। चुप्पी आपने तब तोड़ी जब आपके पास कोई विकल्प नहीं था, वीडियो वायरल हो गया। लेकिन टेलीग्राफ ने क्या किया है, यह तस्वीर छापी है प्रधानमंत्री मोदी की कल की तस्वीर। आप अखबारों के जरिए, चैनलों के जरिए देख चुके होंगे। प्रगति मैदान में कन्वेंशन सेंटर का भारत मंडपम का उद्घाटन था। शाम को उन्होंने भाषण भी दिया, बड़ी बड़ी बातें कर दी और एकदम पूरे धार्मिक रीति रिवाज से पुजारियों के जत्थे के साथ पूजा पाठ, हवन, हर चीज जो भी होता है पूजा पद्धति, उसका निर्वाह करती। यही लिखा है नीचे टेलीग्राफ ने, पीटीआई के हवाले से तस्वीर छापी और यही लिखा है कि कैसे प्रधानमंत्री ने हवन किया और जो रीडेवलप्ड प्रगति मैदान में कन्वेंशन सेंटर है उसका उद्घाटन किया, एकदम। लेकिन उसके बाद ये तस्वीरें क्या कहती है? और प्रधानमंत्री ऐसे मौकों पर जब आते हैं, जैसे नई संसद का भी जब उद्घाटन हुआ था, तो एकदम धार्मिक रीति रिवाज से पुजारियों के दस्ते, जत्थे, सिंगोल, और ऐसा लग रहा था कि ये लोकतंत्र का मंदिर वो संसद नहीं है जहां संविधान के मुताबिक देश चलना चाहिए, जहां शपथ ली जाती है संविधान की, बल्कि वो धर्म संसद है।
जहां पुजारियों का दस्ता है और मुख्य पुजारी प्रधानमंत्री मोदी हैं। हो सकता है उनके हिंदू हृदय सम्राट जैसी तस्वीर आने से उनके जो करोड़ों समर्थक हैं खुश होते हैं, और यही उन्हें गुमान है कि उन्हें लगता है 303 सीटें जनता ने दी है और उनकी इसी तरह की तस्वीरें जनता देखना चाहती है। इसीलिए पुजारियों के दस्ते उस संसद के उद्घाटन के वक्त उस तरह से वहां जो भी पूजा पाठ उपक्रम कर रहे थे जैसे कोई धर्म संसद का उद्घाटन हो रहा हो। तो सवाल उठता है, संविधान में तो सेकुलर शब्द का भी इस्तेमाल है, और सेकुलर का मतलब होता है सर्वधर्म समभाव, कोई भेदभाव नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब, और आप सबके प्रधानमंत्री हैं। लेकिन आप ऐसे मौकों पर धार्मिक अनुष्ठान करते हुए, पुजारियों की मौजूदगी में पूरा टीका लगाकर हवन करते हुए आप एक धर्म विशेष के हृदय सम्राट दिखते हैं, और वही प्रधानमंत्री दिखना भी चाहते हैं। यही संविधान की शपथ का जिक्र करते हुए टेलीग्राफ ने आईना दिखाया। अब जो 3 तस्वीरें, इन तस्वीरों में यहां जो दिख रहे हैं ये देश के जांबाज जवान हैं जो करगिल मोर्चे पर भारतीय सेना में सूबेदार की हैसियत से तैनात थे। देश की हिफाजत के लिए, सरहद की हिफाजत के लिए दुश्मनों की गोलियों की परवाह नहीं की। लेकिन इन्हें अफसोस है कि अपनी पत्नी की आबरू नहीं बचा पाए। अपनी पत्नी के साथ जो दरिंदगी हुई, उन दरिंदों से अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए। जानते हैं, इनकी पत्नी भी उन्हीं महिलाओं में एक थी जिन्हें नग्न परेड कराया गया, जिनके साथ दरिंदगी और राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों ने जो भी किया। अफसोस, चिंता और इनकी मन स्थिति की कल्पना आप कर सकते हैं। तस्वीर इनकी नहीं दिखाई जा सकती है, नहीं दिखाते, और बहुत सारे लोग हाल के दिनों में जाकर 3, 4, 5 दिनों से इनकी बात कर रहे हैं और बार बार यही करें, मैंने देश को तो बचाया, दुश्मनों की परवाह तो नहीं की, लेकिन पत्नी को नहीं बचा पाया। कितनी तकलीफ होगी इस आदमी के भीतर। लेकिन प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? दूसरी तस्वीर, ये तस्वीर भी एक परिवार की है, जिस परिवार के एक युवा बेटे, अंडर ग्रेजुएट बेटे की स्टूडेंट जो था, उसे मणिपुर में मार दिया गया बेरहमी से, और उसके बाद मई के शुरुआती हफ्ते में, और वो परिवार अपने बेटे की तस्वीर लेकर, माँ होंगी शायद, बहन और जो भी हैं, तस्वीर लेकर गुहार लगा रही है। तीसरी तस्वीर डेविड नाम के एक शख्स की है, जिसकी अब बोलने में भी दिक्कत है, जिसकी गर्दन काट दी गई। वो तस्वीरें वायरल हुई थी। ये तीसरी तस्वीर है। ये 3 तस्वीर प्रधानमंत्री की इस तस्वीर के बरक्स सामने है। इस तस्वीर में पूजा पाठ करते हुए संसद से गायब प्रधानमंत्री, ठीक है, वो भी होना चाहिए। अगर नई इमारत बनी है, नई बिल्डिंग बनी है और प्रधानमंत्री के तौर पर उद्घाटन करते होना चाहिए। लेकिन सवाल उठता है, इनका कौन ख्याल रखेगा? इनके जख्मों पर कौन मरहम लगाएगा? इनके साथ जो बीती है उसके लिए कौन इनका दर्द बांटेगा और कौन अफसोस जताएगा? कौन कहेगा कि हम शर्मिंदा हैं, आपके साथ जो हुआ वो हमारी नाकामी है, हमारा नाकारापन है, हमारा सिस्टम, हमारी सरकार, हमारी पुलिस आपकी हिफाजत नहीं कर पाई, हम शर्मिंदा हैं, आपसे माफ़ी मांगते हैं। कौन कहेगा? इन्हीं को तो कहना है जो यहाँ हवन कुंड के सामने बैठकर पूजा कर रहे हैं और शाम को भाषण दे रहे हैं। देश को एक बार और, तीसरी बार हम सत्ता में आएंगे और टॉप 3 इकोनॉमी में देश को पहुंचाएंगे। तालियां बज रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, संसद में क्या बवाल सवाल है, कोई मतलब ही नहीं है। तो ये टेलीग्राफ आईना दिखा रहा है, प्रधानमंत्री की नजर कब इन तक पहुंचेगी, कब प्रधानमंत्री यहां जाएंगे? यही सवाल टेलीग्राफ इन तस्वीरों के हिसाब से उससे और संविधान की शपथ याद दिलाकर प्रधानमंत्री मोदी से पूछ रहा है। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी अब जवाब देंगे, क्योंकि अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है, मजबूरी है, क्योंकि संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होना है अब। और बार बार मैं कहता हूं, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि आप हिंदू विरोधी बात करते हैं, लोग कहने लगते हैं। हिंदू विरोधी की बात नहीं, मैं भी हिंदू हूं, मेरी माँ या मेरी फैमिली में प्रैक्टिसिंग हिंदू है, पूजा भी करते हैं, घर में छोटा सा मंदिर भी, क्या फर्क पड़ता है? मैं हिंदू हूं, ये मेरी निजी आस्था है। लेकिन मैं अगर किसी पद पर हूं या ये किसी पद पर है तो इनका संवैधानिक दायित्व है। इनके लिए सबसे बड़ी किताब संविधान है, इनके लिए जो भी है वो संविधान है, क्योंकि शपथ तो इन्होंने संविधान की ली थी। तो संविधान की शपथ लेकर जो कहा इन्होंने कि अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक,
शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, वो करना चाहिए। लेकिन पोस्टरिंग ऐसी की जाती है, खुद को पेश ऐसे करते हैं जैसे हिंदू हृदय सम्राट 50 पंडितों या दर्जनों पंडितों के सामने, हवन कुंड के सामने यज्ञ करते हुए, पूजा करते हुए, अब मंदिरों में इनकी तस्वीरें देखते होंगे। इससे लगता नहीं है कि प्रधानमंत्री के तौर पर एक धर्म विशेष की नुमाइंदगी करते हुए दिखना चाहते हैं, उस बहुसंख्यक आबादी की नजरों में उसी तरह से आना चाहते। यही इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, यही इनका अतीत है, और यही इन्हें नरेंद्र मोदी बनाता है, गुजरात से लेकर यहां तक, और यही टेलीग्राफ उन्हें बताता है। शपथ में और भी कुछ चीजें लिखी होती है जो शपथ ली जाती है। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। तो क्या भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं? और अगर न्याय कर रहे होते तो इनकी ये स्थिति जो यहां है, ये ऐसी स्थिति क्यों होती? और अगर इनके साथ नाइंसाफी हो गई तो क्या प्रधानमंत्री इतने चैन से यहां हवन कुंड के सामने बैठे होते और शाम को टेलीविजन चैनलों पर लाइव ऐसे भाषण दे रहे होते? भाषण अभी भी देंगे, भाषण अविश्वास प्रस्ताव के आखिर में जवाब में भी देंगे। भाषण ही तो देना है। भाषण देना और संविधान की जो शपथ ली है उसका अक्षरशः पालन करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बहरहाल आगे तस्वीरें, ये कल की ही तस्वीर है जो प्रगति मैदान में जो भारत मंडपम का उद्घाटन हो रहा था, तो प्रधानमंत्री ड्रोन उड़ा रहे थे। ड्रोन से इनको बहुत मोहब्बत है। ड्रोन की महिमा भी कई बार बता चुके हैं, कल के वीडियो में भी मैंने बताया था। ये कन्वेंशन सेंटर है भारत मंडपम, प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में ड्रोन है। और ड्रोन को लेकर ये पिछले साल उनका बयान था कि मैं ड्रोन से भेजकर कहीं की स्थिति के बारे में पता कर लेता हूं। लोगों को लगता है मुझे पता कैसे चला, तो दरअसल ड्रोन से नजर रखता हूं। कल भी मैंने कहा था, फिर कहता हूं, एक ड्रोन भेजते ना मणिपुर, ड्रोन से नजर रखते ना मणिपुर में क्या हो रहा है, भेज देते ड्रोन, पता कर लेते कि मणिपुर में ऐसी स्थिति क्यों है, आपका मुख्यमंत्री बिल्कुल नाकारा क्यों है। महाभारत में धृतराष्ट्र की कहानी है। आंखों से वो देख नहीं पाते थे, तो उनके पास संजय था। वो संजय कुरुक्षेत्र के मैदान में जो कुछ हो रहा होता था, किस दिन किसकी तरफ ज्यादा लोग मारे गए, या किस दिन कौन बच गया, किस दिन हमले में कौन खेत रहा, कृष्ण ने क्या किया, अर्जुन ने क्या किया, कौरव ने क्या किया, पांडव ने क्या किया, किसका कितना नुकसान हुआ, सब कुछ संजय धृतराष्ट्र को बताता था। धृतराष्ट्र अपडेट रहते थे। मैं इन्हें धृतराष्ट्र नहीं कह रहा हूं, लेकिन ड्रोन को संजय मान लीजिए, चूंकि ये खुद ही कहते हैं ड्रोन से हम पता कर लेते हैं, तो अपने संजय को, जिसको हाथ में थाम रखा है ड्रोन रूपी संजय को भेजते मणिपुर, पता कर लेते। और उसके बाद जो तंद्रा टूटी 78 दिन बाद, वो तंद्रा पहले टूटती, हालांकि अभी भी टूटी कि नहीं पता नहीं, क्योंकि मणिपुर में स्थिति अभी भी पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है। तस्वीरें ऐसी आ रही है, अभी कल की, परसों की, उसके पहले की आगजनी हिंसा की तस्वीरें जो चैनल के रिपोर्टर अब जा रहे हैं, वो सब वहां से ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ने 76-78 दिनों तक पूरे मामले पर लीपापोती करने की कोशिश की। वो पता नहीं चलता अगर वो वीडियो वायरल नहीं होता, जो 19 जुलाई को वीडियो वायरल हुआ। इनकी जुबान नहीं खुलती अगर 19 जुलाई को वीडियो वायरल नहीं होता, जब इनके पास कोई विकल्प नहीं होता, और जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया आप एक्शन लो, नहीं तो हम एक्शन लेंगे। बहरहाल आगे संसद में रात की 2 तस्वीरें हैं। आपको पता होगा कि संजय सिंह जो राज्यसभा सदस्य हैं, उन्हें निष्कासित कर दिया गया है पूरे सत्र के लिए राज्यसभा से, ये कहकर कि आपने संसद में हंगामा किया, राज्यसभा में अपने नियमों की उल्लंघन किया। पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री ने प्रस्ताव दिया, सभापति ने, उपराष्ट्रपति ने बाहर कर दिया। अब ये संसद परिसर में गांधी मूर्ति के पास सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे बैठे रहते हैं। इनके साथ कुछ सांसद जाते हैं, कुछ उनसे जो विपक्षी दलों के हैं उनके पास बैठते हैं, कोई शायरी सुनाता है, कोई कविता, कोई नारेबाजी। 3 तस्वीरें हैं, यह आज सुबह की है जो संजय सिंह ने वीडियो अपने ट्विटर पर जारी किया, वो भी बताऊंगा। आगे कुछ स्मृति ईरानी के बारे में भी। और ये पहले सुनिए, ये इमरान प्रतापगढ़ी हैं, ये कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य हैं और शायर भी हैं। सुनिए पहले इंडिया के तमाम साथी सांसद यहाँ मौजूद हैं। एक बोझिल सा माहौल है, और ऐसे में मुझे मेरा दोस्त है वरुण आनंद, उसकी एक गज़ल के कुछ शेर याद आ रहे हैं। धीमे धीमे कहता क्या है शोर मचा, धीमे धीमे कहता क्या है
शोर मचा, ये हाकिम ऊंचा सुनता है। शोर मचा, ये हाकिम ऊंचा सुनता है। शोर मचा, गूंगों में रह कर गूंगा हो जाएगा। गूंगों में रह कर गूंगा हो जाएगा। तू तो शोर मचा सकता है। शोर मचा, तू गूंगों में रहकर गूंगा हो जाएगा, तू तो शोर मचा सकता है। शोर मचा किसी की गजल इमरान प्रताप गढ़ी ने सुनाई है। कल रात की तस्वीर है, ये भी कल रात की है। जिंदगी आंसुओं से नहाई न हो, शाम सहमी न हो, रात हो न डरी, भोर की आंख फिर डबडबाई न हो। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं से नहाई न हो, शाम सहे। ये अपने अपने ढंग से जो उनको कोई कविता, कोई नज्म, कोई शायरी, कोई शेर, जो भी है अपने ढंग से लोग अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं। चूँकि वहीं बैठना है, गांधी मूर्ति पीछे है, और उसके बाद अपना विरोध भी जताना है। तो संजय सिंह, उनके साथ बाकी लोग, ये आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, और बाकी लोग वहाँ ये यामी याज्ञनिक है। इन्हीं के सवाल पर जो इन्होंने स्मृति ईरानी से, कांग्रेस की सांसद है, इन्हीं के सवाल पर स्मृति ईरानी बौखलाई थी, जो आगे मैं दिखाऊंगा सुबह के वीडियो, कल शाम रात के वीडियो में वैसे विस्तार से। संजय सिंह ने आज सुबह ट्विटर पर यह वीडियो डाला। जरा जैन साथियों, आज धरने का चौथा दिन है, टीम इंडिया के धरने का, और एक ही सवाल है देश के प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री जी सदन में आइए और मणिपुर की हिंसा पर बोलिए। मैं चंद लाइनों से प्रधानमंत्री और इस देश की सरकार के बारे में कहना चाहता हूं। अगर माहौल जहरीला हो जाए तो हर जानो बदन को खतरा है। माली खुद नोच डाले फूलों को तो चमन को खतरा है। औलाद निकम्मी हो जाए तो धन को खतरा है। सरकार निकम्मी हो जाए तो वतन को खतरा है। आज एक ऐसी निकम्मी सरकार इस देश में बैठी हुई है जो इस वतन के लिए खतरा बन चुकी है, अमन और चैन के लिए खतरा बन चुकी है। बहरहाल ये संजय सिंह थे, पता नहीं पूरे सत्र के लिए बाहर हैं, लेकिन फिर भी संघर्ष कर रहे हैं। ये कल स्मृति ईरानी का वीडियो था, कल रात का वीडियो आपने देखा होगा। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक 14 लाख लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर देख चुके हैं। मणिपुर के मुद्दे पर कुछ सवालों से स्मृति ईरानी बौखलाई, और बौखलाहट में इतने आक्रोश में आई, इतने जोर से नाराजगी अपनी जाहिर की, इतनी चीखी कि लगा कि जिस माइक से उनकी आवाज़ कैप्चर हो रही है कहीं वो माइक न फट जाए, कहीं वो स्पीकर न फट जाए। इतना गुस्सा था, चेहरा एकदम गुस्से से, आक्रोश से भरा हुआ, तमतमाया हुआ। क्यों? क्योंकि कह दिया कि महिला मंत्री मणिपुर पर कब बोलेंगी, और पूछ दिया कांग्रेस की यामी याज्ञनिक ने, उसके पहले उद्धव गुट की सेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने। बौखलाहट इनके चेहरे पर ऐसी आई। देखा आपने, इतना गुस्सा, आग लग गई, तन बदन में आग लग गई कि सवाल पूछ दिया मणिपुर पर किसी ने। विस्तार से कल के वीडियो में बताया, देख लीजिएगा। केंद्रीय मंत्री हैं, बाल विकास एवं महिला कल्याण मंत्री, महिला से जुड़े सवाल हैं। 100 मौकों पर इनकी 9 साल में चुप्पी है। 2014 के पहले इनके बवाल की तस्वीरें, वीडियो सब कुछ है, लेकिन जब भी इनसे कोई सवाल पूछा जाता है तो यही गुस्सा दिखता है। गूगल पर सर्च कीजिए स्मृति ईरानी एंगर, तो आपको ऐसे करते हुए स्मृति ईरानी दिखेगी जैसे सामने आके चमाटा मार दे, तमाचा मार दे।
गर्दन पकड़ लेंगी। वो तो दूर थी ये अभी याग्निक कि वो दौड़कर वहां नहीं जा सकती, यहां होती तो तमाचा भी मार देती। हालांकि आगे आराम से बैठी हैं निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री, शांत बैठी हैं, पता नहीं उन्हें क्या लग रहा होगा। लेकिन इतनी चीख, इतनी चिल्लाहट, इतना गुस्सा, आपको शर्मिंदा जब होना चाहिए कि आप बाल विकास महिला कल्याण मंत्री हैं, आपकी सरकार पर आरोप है, मणिपुर की घटना के लिए जिम्मेदारी लेने का वक्त है, तो आप गुस्से में आग बबला हो रही है, एकदम फट पड़ी बम की तरह। लेकिन यही स्मृति ईरानी है, यही इनका वजूद है, यही इनका परिचय है, आक्रोश, गुस्सा। मुझसे कोई पूछ कैसे लिया? तो यह तस्वीर कल की है, विस्तार से फिर मेरे वीडियो में देख लीजिएगा। अब इस वीडियो को दोस्तों खत्म करते हैं। हमें पता है कि संविधान की शपथ एक रस्म अदायगी होती है, क्योंकि आप जब पद पर आते हैं तो आपको शपथ दिलाई जाती है। संविधान की शपथ तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ली है, जो बीच बीच में बयान देते रहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। शपथ ली संविधान की और भारत हिंदू राष्ट्र है। तो ये बीजेपी में सब लोग ऐसे ही हैं और ये तो टॉप पे है। तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि जो कहें, जो शपथ ली वही करें। ये टेलीग्राफ की गलती है कि इनसे अपेक्षा रखता है कि जो इन्होंने शपथ ली वो वही करेंगे, उसी पर अमल करेंगे। इन्हें ये करना है, वोट इससे मिलता है, यहां जाने से वोट की गारंटी नहीं है। इन्हें लगता है इनकी जो बहुसंख्यक आबादी है, हिंदू आबादी, वो इन्हें इसी रूप में देखना चाहती है, इन्हें पता है। तो जब पता है तो उसी हिसाब से हिंदू हृदय सम्राट जी काम करते हैं। ठीक है, बयान दे देते हैं कि मेरा हृदय क्रोध और दुख से भरा हुआ है, वो बयान है। अब बयान नहीं है तो देखते हैं अब जो बयान आना है संसद में अविश्वास प्रस्ताव के जवाब में, इंतजार रहेगा। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। टेलीग्राफ को सलाम करते हुए ऐसी पत्रकारिता आप करते रहें ताकि आपके हवाले से हम भी देश दुनिया को कुछ बताते रहें। नमस्कार।